Hello everyone. Today we are going to study first chapter of unit 1. So let's get started. सोशल वर्क एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसी प्रोफेशनल सर्विस है जिसमें लोगों को हेल्प प्रोवाइड की जाती है, असिस्ट किया जाता है इंडिविजुअली, ग्रुप और कम्युनिटी वाइज उनकी, ताकि वो अपनी रिलेशनशिप्स को सेटिस्फाइंग बना सके, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ा सके और हारमोनियसली रह सके। ये डेफिनेशन एंडरसन ने दी है। सेकंड डेफिनेशन है सोशल वर्क इज अ प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन जिसमें सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, सोशल कोहेजन, एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल को प्रमोट किया जाता है। अब प्रमोट जो कीवर्ड्स है, सोशल चेंज, डेवलपमेंट, सोशल कोहेजन, ये आपको याद रखने हैं। और प्रिंसिपल क्या है इस सोशल वर्क के, वो अलग कीवर्ड्स हैं, तो इनको मिक्स मैच नहीं करना, ये क्वेश्चन आता है। प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। और ये डेफिनेशन दी गई है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क, IFSW, IASSW की आपको फुल फॉर्म लर्न करनी है, इनके ईयर भी आपको याद होने चाहिए। सो IFSW की ईयर है 1956 एंड IASSW का ईयर है 1928। यस, इसका ईयर है 1928। सो प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, principle of individualization, communication, confidentiality, self-determination, non-judgmental attitude, and principle of controlled emotional involvement. So principle of social work में acceptance का क्या मतलब है, यानी कि हमें बिना भेदभाव किए अपने क्लाइंट्स को एक्सेप्ट करना है, बिना उन्हें जज किए ऑब्जेक्टिवली हमें उनको असिस्ट करना है, ना रेस वाइज, कास्ट वाइज उनको जज नहीं करना। ठीक है। देन है इंडिविजुअलाइजेशन, हर एक इंसान अलग है अपने नेचर से, ट्रेट से। इवन जो ट्विन्स होते हैं वो भी सेम नहीं होते, उनमें भी कुछ डिफरेंस होते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल अलग है, उसे किसी से भी कंपेयर करना नहीं चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा वो है वैसा। देन है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हमें नॉन वर्बल क्यूज पढ़ने आने चाहिए कि क्लाइंट हमें क्या बता रहा है वर्बली और नॉन वर्बली। जेस्चर क्या है, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट और पैराफ्रेजिंग होना चाहिए हमारा। देन है कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट्स और आपके बीच की बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। देन है सेल्फ डिटर्मिनेशन, सोशल वर्कर कभी भी अपने सॉल्यूशंस को क्लाइंट पे थोप नहीं सकता। ठीक है, उसे सेल्फ डिटर्मिन करने देना चाहिए कि ये सॉल्यूशन उसके लिए, क्लाइंट के लिए सही है या नहीं है। वो क्लाइंट डिसाइड करेगा कि उसको ये सॉल्यूशन फॉलो करना है या नहीं, या उसे कोई अल्टरनेटिव चाहिए इसका। देन है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, चाहे क्लाइंट कैसा भी हो, किसी भी जाति, कोई भी क्राइम किया हो, कोई भी उसने कुछ किया है, वो आपके पास असिस्टेंस के लिए आया है, हेल्प के लिए आया है, आपको उसे जज नहीं करना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल होकर उसे असिस्ट करना है। देन है कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, इसमें क्या है, आपको किसी भी क्लाइंट की स्टोरी में इतना इंडल्ज नहीं हो जाना है कि आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में एक लाइन ड्रॉ ना कर पाओ। ठीक है। इसी में ही आपको दो वर्ड्स बताती हूँ मैं। ट्रांसपेरेंस, मतलब जब क्लाइंट को फीलिंग्स आती है सोशल वर्कर के लिए, ठीक है, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंस, जब क्लाइंट की तरफ से फीलिंग्स होती है। अब वो फीलिंग कोई भी हो सकती है, क्या पता वो अपने सिस्टर मान ले, फादर फिगर लेने लगे, मदर फिगर लेने लगे। एंड काउंटर ट्रांसपेरेंस जो होती है, वो फीलिंग होती है सोशल वर्कर को अपने क्लाइंट के लिए। काउंटर ट्रांसपेरेंस जब सोशल वर्कर को अपने क्लाइंट के लिए फीलिंग होती है, और ट्रांसपेरेंस जब क्लाइंट को सोशल वर्कर के लिए फीलिंग होती है। ठीक है। Then the Elizabethan Poor Law of 1600, the Elizabethan Poor Law of 1601, इसी को पुअर रिलीफ एक्ट ऑफ 1601 या 43 एलिजाबेथ
के नाम से जाना जाता है। अब इसमें 3 टाइप के इन्होंने क्लासिफाई किया पुअर को। स्टडी बेगर जो काम कर सकता है पर करता नहीं है। द इम्पोर्टेंट पुअर जो काम करने के लायक नहीं है, अनेबल है काम करने में बीमारी की वजह से या फिर कोई इंजरी की वजह से, सो वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है। थर्ड है वो बच्चे या तो ऑर्फन है या फिर छोड़ दिए गए हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा। अब है कोड ऑफ एथिक्स जो स्वेफ्ट ने दिए थे 1977 में। ये 6 हैं। सर्विस, सोशल जस्टिस, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंसी। अब सोशल वर्कर का सबसे पहला गोल होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना और उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, ठीक है। देन है सोशल जस्टिस। सोशल वर्कर्स चैलेंज करते हैं सोशल इनजस्टिस को और जो वल्नरेबल ग्रुप से है या ओप्रेस्ड है उनकी तरफ से एडवोकेट करना उनको, ठीक है, उनकी तरफ से जस्टिस सीक करना। फिर है डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन। हर एक पर्सन की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए उनकी रिस्पेक्ट करना और उनके वर्थ को एक्सेप्ट करना, ठीक है। इसके अंदर हमारे दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी सब अलग अलग है और हर एक पर्सन का एक वर्थ है, एक डिग्निटी है, उसको मेंटेन करके हमें चीजें फॉलो करनी होती है। देन है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। एज वी नो ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, सो हमें रिलेशनशिप, ऐसा बोलते हैं ना कि हारमोनियस सोशल केस वर्क का भी मतलब यही है। सोशल वर्क में हम सोसाइटी में सोशल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, आपस में हारमोनियसली रहना है एंड एक्नॉलेज करना है रिलेशनशिप्स को, आइसोलेशन में नहीं रह सकते। देन है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में आता है कि हर एक सोशल वर्कर को ट्रस्टवर्दी मैनर में बिहेव करना चाहिए और एथिकल स्टैंडर्ड्स के थ्रू प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन है कॉम्पिटेंसी। न्यू न्यू टेक्नोलॉजी स्किल्स या फिर कोई मेथड आ रहा है न्यू सोशल वर्क में, तो अप टू डेट रहना चाहिए टाइम के साथ, ठीक है। अब जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें ये पॉइंट्स क्लियर नहीं थे, सो आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। That's all for today. Thank you.